नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी यानी कि ईएसबी द्वारा आज आयोजित माध्यमिक शिक्षक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018, जिसका पेपर 1 मार्च 2019 को दोपहर उपरांत यानी कि 2:30 बजे हुआ था, उसका हम सामाजिक विज्ञान संकाय का ओल्ड पेपर देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें आज सामाजिक विज्ञान संकाय का अध्ययन करेंगे। देखते हैं दोस्तों। यहाँ से सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं। सोशल साइंस, प्रत्युतापी यानी यूरी धर्म जीवों से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का है, यानी कि यूरी धर्म जीवों से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आएगा दोस्तों, यह परिवेशी तापमानों की एक विकृत श्रृंखला को सहन करने में सक्षम होता है। तो इसमें लास्ट वाला यानी कि चौथा वाला पॉइंट सही जाएगा। यह परिवेशी तापमानों की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन करने में सक्षम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए एक सामान्य था, यानी कि कॉमन था? बुद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए तपस्या और भोग की चरम सीमा से बचना, वेदों के अधिकारों के प्रति उदासीनता, तीसरा अनुष्ठानों की प्रभावकारिता से इनकार। केवल एक 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 और दो, केवल दो, एक दो तीन तीनों। दोस्तों, इसमें आएगा ना तीसरा वाला, यानी कि चौथा वाला क्वेश्चन से आएगा, यानी कि 1, 2 एवं 3, यानी कि इसमें तीनों सही आएंगे दोस्तों। तपस्या एवं भोग की चरम सीमा से बचना भी उसका जैन धर्म में कॉमन था। वो वेदों के अनुसार अनुसार के प्रति उदासीनता भी थी दोस्तों। अनुष्ठान को प्रभावकारी से इनकार भी था दोस्तों। आगे देखते हैं। सूर्य पृथ्वी की चंद्रमा की सीधी रेखा में होने की स्थिति में क्या कहा जाता है? सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा की सीधी रेखा में सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की सीधी रेखा में होने पर स्थिति को क्या कहा जाता है? तीनों एक रेखा में होते हैं तो उस ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऐसी स्थिति को कहा जाता है युति युति बिंदु, यानी कि जिस इज थोड़ा सा टफ लेवल का है दोस्तों, याद रखना पड़ेगा। युति युति वियुति बिंदु। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध सम्राट जो उपाधि देवनाम प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे? अशोक। दोस्तों, महाराजा अशोक को प्रसिद्ध सम्राट की जो उपाधि थी उस देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। पांचवा वाला देखते हैं दोस्तों। कनिष्क कनिष्क का शासन अफगानिस्तान और उत्तर भारत के हिस्से पर विस्तृत था। कनिष्क का शासन अफगानिस्तान और उत्तर भारत के हिस्से पर विस्तृत था, जो 2 राजधानियों की स्थापना की थी, जिनमें से एक थी पुरुषपुरा और दूसरी कौन सी थी दोस्तों? दूसरी मथुरा थी दोस्तों। एक तो दोस्तों पुरुषपुरा थी, यानी कि कनिष्क का शासन के अफगानिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों में विस्तृत था, और दोनों ने 2 राजनीति, एक तो पुरुषपुरा थी और जो एक मथुरा है, जो कि वर्तमान समय भारत में है। किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख जानकारी प्रदान की जाती है? सातवाहक। क्या है दोस्तों? सातवाहक। न्यूनतम समर्थन मूल्य किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख जानकारी प्रदान की जाती है, यानी कि भूमि दान करता है उनकी शिलालेख की जानकारी, शिलालेख पर उसकी जानकारी लिखी जाती है, तो सातवाहन। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में वर्ष में पेश किया गया था, यानी कि 1964 में। यहाँ आएगा दोस्तों 1964 में। पहला वाला सही जाएगा इसमें दोस्तों। 1964 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पेश किया गया था।
व्यापार का एक अनुकूल संतुलन है। निर्यात आयात से अधिक होने पर व्यापार का एक अनुकूल संतुलन क्या है? निर्यात आयात बराबर नहीं हो सकता, निर्यात आयात से अधिक होना नहीं होता, कोटा बढ़ाना नहीं होता, निर्यात की तुलना में आयात और अधिक होना, आयात अधिक होना, ये दोनों बराबर होगा तो कोई मतलब नहीं है। कोटा बढ़ाना से भी कोई मतलब नहीं है। निर्यात की तुलना में आयात अधिक होने पर तो देश पे कर्जा चढ़ेगा दोस्तों। निर्यात आयात से अधिक होने पर, निर्यात आयात से अधिक होगा तो जो माल जाएगा उसकी से देश की आर्थिक स्थिति सुधार होगी। 9वां देखते हैं दोस्तों। का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाओं को प्रदान की जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार संगठन, इसमें तो केवल जो रोजगार मिलता है दोस्तों। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फैलो योजना, इसमें भी स्कॉलरशिप मिलती है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र विनायक बोर्ड में भी नहीं होता दोस्तों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें जो होती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक वरदान है दोस्तों, जिसमें सीमांत किसान, छोटे किसान, कृषि मजदूर एवं कारीगरों को उद्यमियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है। कौन सी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस प्रकार का अफवाह पैटर्न गुंदक के प्रकार के क्षेत्र में विकसित होता है? किस प्रकार का अफवाह पैटर्न गुंदक के प्रकार के क्षेत्र में विकसित होता है दोस्तों? रेडियल। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में किस नदी घाटी में होमिनिड जीवाश्म की खोज की जाती है? भारत में किस नदी घाटी में होमिनिड जीवाश्म की खोज की जाती है? नर्मदा। भारत में कौन सी नदी है जिसमें होमिनिड जीवाश्म, तो होमिनिड जीवाश्म याद रखना पड़ेगा दोस्तों, और नदी का नाम याद रखना पड़ेगा। कौन सी? जो नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश की नदी है। एक और राज्य जो स्थानीय सरकारों के बीच और दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व के वितरण की समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। एक और राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच, दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व में वितरण की समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। अब राज्य वित्त आयोग क्या करता है दोस्तों? एक और राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच, राज्य यानी कि राज्य सरकार, स्थानीय सरकार यानी कि जिला, जनपद और नगर पंचायत, ये के बीच, और दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व वितरण की समीक्षा करता है राज्य वित्त आयोग। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखने लायक प्रश्न है। भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र रिपब्लिक के प्रमुख कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति है। डू स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है? डू स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है दोस्तों? जॉन लॉक, जैक्स रूसो, जीन पियाजे, इलिच इवान इलिच दोस्तों। किसने कहा था कि गुट में निरपेक्षता लगभग ऐतिहासिक परिस्थितियों का अधिक या कम अवशेष है? हम समय और उपनिवेशवाद वाले पश्चिम के साथ जोड़ नहीं सकते, और सोवियत गुट में शामिल होने का कोई सवाल है ही नहीं। किसने कहा था दोस्तों? गुट निरपेक्ष लगभग ऐतिहासिक परिस्थितियों का अधिक और कम अवशेष है। हम समय और उपनिवेशवाद वाले पश्चिम के साथ जोड़ नहीं सकते, और ऐतिहासिक गुट को शासन में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। ये कहा था दोस्तों कृष्ण मेनन ने, यानी कि दूसरा वाला सही जाएगा। कृष्ण मेनन और गुट निरपेक्ष, याद रखना पड़ेगा दोस्तों। 16वां देखते हैं दोस्तों। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों की कुशल एवं निष्पक्ष संचालन के समग्र प्रभारी होते हैं दोस्तों। सहायक रिटर्न ऑफिसर, मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, आगंतुक। आगंतुक तो कुछ होता ही नहीं दोस्तों। और जो मतदान अधिकारी रहता है
मतदान अधिकारी रहता है वो भी केवल पोलिंग पे रहता है दोस्तों, और जो पीठासीन भी वो पोलिंग बूथ पे रहता है। निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन अधिकारी यानी कि निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है? संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को कुशल और निष्पक्ष संचालन की समग्र प्रभारी रहता है। पूरे विधानसभा क्षेत्र या संसद क्षेत्र का जो रिटर्निंग ऑफिसर रहता है। हजार दिनारी के रूप में कौन जाना जाते हैं दोस्तों? मालिक काफूर। जो मालिक काफूर है, हजार हजार दिनारी के रूप में जाने जाते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। दिए गए उदाहरणों की मदद से ऊंचाई और तापमान के बीच संबंध का पता लगाना इस उपागम में होता है। आगमनात्मक। दिए गए उदाहरण की मदद से ऊंचाई और तापमान के बीच संबंध का पता लगाना इस उपागम में होता है। आगमनात्मक। 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसदीय कार्यकारिणी में यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को बहुत अधिक समर्थन लोकसभा में है। संसदीय कार्यकारिणी में यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन लोकसभा में, राज्यसभा, संसद, लोकसभा, विधानसभा। दोस्तों विधानसभा का तो मतलब ही नहीं है प्रधानमंत्री का। संसद में दोनों सदन आ गए दोस्तों, और तीनों आ गए दोस्तों। राष्ट्रपति भी संसद के अंतर्गत ही है, और राज्यसभा में इतना को उचित नहीं, जबकि लोकसभा राइट आएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राप्त प्रतिक्रिया देना, मान्य करना, व्यवस्थित करना, वर्णन करना इस डेमोन के स्तर में है। भावनात्मक, संशोधित, टेक्सोनोमी, मन प्रेरक, संज्ञानात्मक। दोस्तों भावनात्मक आएगा इसमें। भावनात्मक प्राप्त करना, प्रतिक्रिया, मान्य करना, व्यवस्थित करना और वर्णन करना इस डेमोन के स्तर हैं। दोस्तों 21वें क्वेश्चन से अगले वीडियो में देखेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।